हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमचंद मदेसिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओमचंद सर में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट को, और यह कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 5 है। दोस्तों, रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का पहला चैप्टर जो चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग का, और कोडिंग डिकोडिंग का मैं 4 पार्ट पहले ही डाल चुका हूं। जितने दोस्त पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप पहले जा करके उन 4 वीडियो को देख लीजिए, तो आपको ज्यादा समझ में आने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। क्योंकि यह कोडिंग डिकोडिंग मैं दोस्तों बेसिक से स्टार्ट किया हूं, बेसिक टू मॉडरेट टू हाई लेवल तक मैं जाऊंगा और कोडिंग डिकोडिंग के हर टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। तो अभी हो सकता है आपको बोरिंग लगे, क्योंकि जितने दोस्त पढ़ चुके हैं उनको बोरिंग लगेगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि जल्द ही आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। क्योंकि मैं प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को लाऊंगा। जब आप मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जब हाई लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, तो और भी मजा आता चला जाएगा। देखिए, ये रीजनिंग, हालांकि कोडिंग डिकोडिंग 2 घंटे से 3 घंटे का ही क्लास है, 2 से 3 दिन का, उतने में क्लियर हो जाता है कोडिंग डिकोडिंग। लेकिन मैं इसको जानबूझ करके खींच रहा हूं लंबा, ताकि हर टाइप डिस्कस मैं कर सकूं। क्योंकि आपको यूट्यूब में दोस्तों हर टाइप के क्वेश्चन तो मिल जाते हैं, पर अलग अलग मिलते हैं। एक ही टाइप यानी एक ही चैनल पर आपको नहीं अवेलेबल कराया जाता। अगर कराया भी जाता है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को चुन लिया जाता है, उन्हीं को कराकर खत्म। मैं प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन, और एग्जाम के ही क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि यह किस प्रकार से मेरे पढ़ाने का जो तरीका वह कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ना ही लाइक करने के लिए कहूंगा, ना ही सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, तभी सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये पार्ट 5 है, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज ये जो मिक्स टाइप की कोडिंग आती है, जो मिक्स टाइप की कोडिंग आती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आया हूं, आप देख सकते हैं। बोला गया है कि ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज को लिखा जाता है बारिशाजी, यानी BARISHANDGI। आइडियाज एंड न्यू थॉट्स को लिखा जाता है फागीमारी। ठीक है, क्रिएट्स थॉट एंड इंसाइट्स को लिखा जाता है माजो बाफा, और न्यू एंड बेटर सॉल्यूशंस को लिखा जाता है कीरिटोफा। दोस्तों, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इसमें टेंशन लेने की बात है, बहुत ही इजी टाइप का आता है। इसमें मैं ये पहला क्वेश्चन इजी लिया हूं, इसके बाद मॉडरेट टाइप का लूंगा, उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन को भी डिस्कशन करूंगा। और इस टाइप का क्वेश्चन मैं 2 वीडियो में बनाने वाला हूं। आज यह बनेगा इस वीडियो में, और फिर एक और वीडियो इस टाइप के क्वेश्चन का मैं डालूंगा। ठीक है, देखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा आइडियाज को क्या लिखा जाएगा फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको कम से कम 1 नंबर और अधिक से अधिक 3 नंबर, यह एसएससी में आता है। एसएससी सीजीएल यानी एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसमें 1 नंबर से लेकर के 3 नंबर के बीच। लेकिन यही आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराएगा, तो उसका यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएगा वह 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर के बीच में आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर के बीच में आएगा, और एसएससी कराएगा तो 1 से 3। आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर करेंगे क्या कि सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को, इसको पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा कभी भी। ठीक है, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का मिले तो देखते ही आपको पता हो जाएगा कि ये कौन सा पैटर्न है, ये मिक्स टाइप की कोडिंग है। तो चलिए, आपके दिमाग में एक पैटर्न बन जाएगा कि ये मिक्स है। ठीक, तो आपको तुरंत क्वेश्चन पे आना है। पहला काम क्या करना है, पूछा क्या है आइडियाज का, बताइए आइडियाज का कोड क्या है, इसमें से ढूंढ करके बताना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसमें आइडिया को ढूंढेंगे कि लिखा कहां पर है आइडिया। देखिए अब आइडिया कहां है, इसमें देखते हैं। इस वाले में आइडिया यहां पर है, इसमें है क्या आइडिया, हाँ यहां पर है आइडिया, लिखा हुआ दिख रहा है। क्या इसमें है आइडिया, नहीं है। इसमें है आइडिया, नहीं है। यानी कि 2 में आइडियाज है। ठीक है, अब दूसरा काम, पहला तो ढूंढेंगे, पहला काम क्या कि पहले सर्च करेंगे, पहला काम सर्च करेंगे। दूसरा काम एक और सर्च करेंगे, क्या इन दोनों में 2 जगह मिल गया ना। अगर एक ही जगह मिलता आइडिया, यानी इनमें से केवल एक जगह आइडिया होता, तो 100% उसका कोड हम क्लियर कर लेते कि इसमें से कौन सा यूनिक है, लाइए वही पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर भी हमें प्रॉब्लम यह होता कि इन तीनों का कोड हमें जानना पड़ता कि इन तीनों का क्या है, तभी हम क्लियर कर पाते। ठीक है, तो इसमें 2 में जब मिल गया, हालांकि उस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन पहले इसमें देखेंगे जब 2 जगह मिल गया है तो क्या काम करेंगे। पहला काम हमने सर्च किया, दूसरा काम अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे क्या इसमें और कोई भी चीज कॉमन है। तो देख रहे हैं हाँ, इन दोनों लाइन में ही देखिएगा, इसको इग्नोर कर देंगे।
अब देखेंगे इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है, एक न्यू यहां है, यहां पर न्यू न्यू भी कॉमन है, न्यू न्यू भी कॉमन है इसमें, और आइडिया आइडिया कॉमन है, बाकी कोई चीज कॉमन है इसमें नहीं कॉमन है। इसका मतलब एक हो गया फ्रेंड्स, यहां पर देखिएगा, इसका मतलब हो गया कि या तो आइडिया या तो न्यू का कोड क्या होगा, या तो आइडिया या तो न्यू का कोड होगा। इनमें से देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, क्योंकि दो कॉमन मिल गया, एक ही कॉमन मिलता तो हमें क्लियर हो जाता कि कौन सा आंसर होगा, तब तो जो इन दोनों में कॉमन होता वही आंसर होता। लेकिन दो कॉमन मिल गया, तो दो कॉमन मिल गया तो पहले सर्च करेंगे कि इसमें क्या कॉमन है। देख रहे हैं इसमें एक GI और एक क्या है RI। जब इसमें दो कॉमन है तो पक्का इसमें भी दो कॉमन मिलेंगे आपको, ठीक है। ये नहीं है कि इसमें दो कॉमन आ गया आइडिया और न्यू तो इसमें एक ही कॉमन मिलेगा, ये नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि इन्हीं को ही इसमें कोडित किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर दो कॉमन जब मिला तो इसमें भी दो कॉमन मिलेगा, तो क्या कॉमन मिला, RI कॉमन मिल गया है और फिर GI कॉमन मिल गया है। यानी कि आइडिया का कोड पूछा है ना, आइडिया का कोड या तो RI होगा या तो GI होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आपको इतना इसको करने में, जब आप इसमें हैबिट डालेंगे ना, अपना करने की आदत डालेंगे, कई क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे तो आप देखते ही आंसर बना देंगे कि इसका होगा क्या एक्चुअली में, ठीक है। अभी आप करिए, बस पेशेंस से देखते जाइए कि क्या क्या मैं कर रहा हूं यहाँ पे। अब देखिए आइडिया का इन दोनों में से हो गया, अब मुझे एक चीज करना पड़ेगा कि न्यू का कोड अगर पता चल जाता कि इन दोनों में से क्या है, अगर ये पता चल जाता कि न्यू का कोड इन दोनों में से क्या है, तो हम तुरंत यहां पर पता लगा लेंगे कि आइडिया का कोड क्या है। न्यू का एक ही कोड होगा, या तो RI होगा या तो GI होगा, और आइडिया का भी एक ही कोड होगा इन दोनों में से, या तो RI या तो GI, ठीक है फ्रेंड। तो हम देखेंगे अब क्या कि न्यू क्या कहीं और भी लिखा है, आइडिया तो कहीं नहीं लिखा है, हमने सर्च कर लिया था, बस यही दो जगह लिखा है, तो क्या न्यू कहीं और भी लिखा है। तो हम देख रहे हैं न्यू यहां भी है, तो यहां पर न्यू है नहीं है, क्या इसमें न्यू है, हाँ यहां पर न्यू आपको मिल गया, ठीक है। अब यहां पर न्यू मिला, यहां पर न्यू मिला। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे इन दोनों में एक न्यू कॉमन दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, एंड कॉमन दिख रहा है, और ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, एंड और न्यू ही बस कॉमन है। तो अब देखिएगा इनमें, अब इन दोनों लाइन में देखेंगे कि क्या कॉमन दिख रहा है। अब इन दोनों लाइन में हम देखेंगे, देखिएगा एक बार, अब हम यहां लिख लेते हैं न्यू और क्या है एंड का भी हमें कोड यहां पर मिलने वाला है, क्योंकि ये दो कॉमन है, अगले लाइन से हमें पता चला है, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर कि एंड का कोड क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड का देखिए इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, अब देखिए इन दोनों में क्या है, GI, यहां पर कहीं GI नहीं दिख रहा, RI यहां पर दिख रहा है, ठीक है, RI यहां पर दिख रहा है, और क्या दिख रहा है यहां पर, एंड भी कॉमन है ना, तो एक और भी कॉमन कोई होगा, क्या कॉमन है यहां पर देख रहे हैं, FA, यहां पर क्या कॉमन है, FA। यानी कि न्यू का कोड, या सॉरी एंड का कोड और न्यू का कोड या तो क्या होगा, FA होगा, या फिर क्या होगा, या तो FA होगा, या फिर क्या होने वाला है, या तो RI होने वाला है दोस्तों, या तो FA, क्योंकि RI कॉमन, या तो RI होगा, ठीक है, या तो FA होगा या तो RI होगा। अब यहां पर देखिएगा आइडिया का अब आंसर हमें मिल गया, कैसे मिल गया, देखिएगा ध्यान से, क्या हो गया यहां पे कि RI, अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, क्योंकि न्यू तो कॉमन था ना, न्यू जब कॉमन है तो पता चल जाएगा कि इन दोनों में केवल RI कॉमन है। इसका मतलब न्यू का कोड क्या, मुझे पता चल गया कि न्यू का कोड RI है, तो आइडिया का कोड क्या हो जाएगा, GI होगा, ये हमें पता चल गया। तो इसमें देखेंगे GI कहां पर है, यहां पर है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं कैसे किया हूं एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन में कि दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा। फ्रेंड्स अब यहां पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है यहां पर FA का कोड क्या होगा, ठीक है। अब FA का कोड तो आपको तुरंत याद आया होगा कि FA तो हमने अभी अभी यहां पर लिखा है, FA तो हमने अभी अभी यहां लिखा है, और यहां पर मुझे पता चल गया कि RI का कोड क्या होगा। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि FA का कोड क्या होगा, एंड होगा, क्योंकि RI का जो न्यू का कोड है वो क्या है, RI है, ठीक है। तो बचा क्या इसमें, इन दोनों में से ही कोई एक होना था, तो इसका मतलब हम यहाँ पर पहले ही निकाल चुके हैं कि FA का कोड क्या होगा। देखिए दोस्तों ये एग्जाम का क्वेश्चन है, और एग्जाम के क्वेश्चन में एक्चुअली इसी प्रकार से ही आते हैं, क्योंकि वो ज्यादा घुमावदार नहीं होता है। पर अगर घुमाता भी है ना, तो आप इजीली थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा ना, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे,
ठीक है, इसलिए मैं बार बार प्रीफर करता हूं कि आपको करना क्या है, आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए, न कि आप प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है FALOBA का, अगर ये कोड दिया है यहाँ पर FALOBA किसका कोड होगा, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है थॉट एंड एक्शन, दूसरा ऑप्शन दिया है क्रिएट एंड इनोवेट, इनोवेट यहाँ पर ई रहेगा। ठीक है, क्रिएट एंड इनोवेट, और तीसरा ऑप्शन दिया आइडियाज एंड थॉट्स, चौथा ऑप्शन दिया क्रिएट न्यू सॉल्यूशंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन 4 दिए हैं। अब इस प्रकार के आंसर को कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। दोस्तों यहां पर क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम, देखिए मार्कर चल नहीं रहा है। ठीक है, यहां पर देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन है ना, तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें से जो भी यहां पर कोड दिया हुआ, क्या इनमें सभी कोड है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले देखेंगे FA तो है यहीं पे, ये हमें पता हो गया। क्या येलो है, यहां पर देखेंगे, लेकिन कहीं पर येलो नहीं है, यानी YLO कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है ना कि एग्जामिनर क्या करेगा, येलो को किसी अन्य का कोड बनाकर दिया हुआ है और उसी को हमें ढूंढना है कि येलो का कोड, यानी येलो किसका कोड है। अब इसको हमें क्वेश्चन के द्वारा ही पता चल पाएगा और ऑप्शन से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए BA देखते हैं क्या है, क्या कहीं पर BA, हाँ देखिए यहाँ पर है BA, यहाँ पर है। अब क्या इसमें नहीं है, यहाँ पर YLO नहीं है, YLO नहीं है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कहेंगे क्या सर इन दोनों का कोड हमें अब निकालना पड़ेगा, नहीं, इनका कोड निकालिए मत आप ऑलरेडी। और FA का कोड तो आप निकाल ही चुके थे, FA का कोड पहले ही निकाल चुके थे। क्या था FA का कोड, FA का कोड एंड आया था, आपको ये पता ही है कि FA का कोड क्या आया था, यहाँ पर एंड आ गया था, क्योंकि RI किसका कोड है, न्यू का कोड है। इसके पहले वाले में हमने निकाल दिया था FA का कोड एंड है, सॉरी एंड का कोड FA है, ये निकाल चुके हैं हम। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसमें इन चारों ऑप्शन में वो चीज, वो शब्द ढूंढेंगे, यानी ये यहाँ पर जो शब्द है ना, वो शब्द ढूंढेंगे जो कि इनमें है ही नहीं। कोड को भूल जाइए अभी, अब ऑप्शन पे जब आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कोड हमें पता चल गया कि यह कोड जो है कि इसमें कहीं नहीं है, येलो यहाँ पर कहीं नहीं है। तो ये चीज अब क्लियर हो गया, जब येलो नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इसमें से कोई एक शब्द होगा ऐसा जो कि इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं कि करेंगे क्या। अब हम एक काम करेंगे यहाँ पर कि यहां से लेंगे येलो को, येलो का कोड क्या है, इसमें से एक अलग कोई होगा ना। तो अब देखेंगे कि ऐसा कौन सा इसमें शब्द है जो यहाँ पर नहीं है। थॉट इसमें है, देखेंगे थॉट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है, यहाँ पर यस रहेगा, एंड यहाँ पर है, हाँ एंड भी है। एक्शन है क्या यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर एक्शन कहीं पर है ही नहीं, मिल गया हमें कि ये एक्शन है। लेकिन ये आंसर हो जाता, हो सकता था, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन में रहेगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है एक नया वर्ड कहीं और भी हो, तो इसलिए पूरा चेक करना हमें पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे क्रिएट क्या है यहाँ पर, क्या कहीं पर क्रिएट्स है यहाँ पर। ठीक है, क्रिएट्स यहाँ पर है, एंड क्या है यहाँ पर देखिएगा, क्रिएट्स है ना, तो ये होगा आपका ATS यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यस लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कहीं कहीं छूट गया है लिखना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सभी एक एक स्पेलिंग भी अगर मिसप्रिंट होती है ना, तो उसे दूसरा चीज समझा जाता है, इसलिए कोई भी स्पेलिंग मिसप्रिंट ना हो। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कि क्रिएट्स का, यहाँ पर क्रिएट्स है, एंड भी है, यहाँ पर इनोवेट है क्या कहीं पर, इनोवेट यहाँ पर कहीं भी नहीं है। इसका मतलब एक फिर से नया शब्द इसमें भी मिल गया, इसमें भी। अब या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा, ये क्लियर हो गया। अब इसमें देखेंगे क्या होगा, आइडिया एंड थॉट्स में, आइडिया तो है इसमें पता है, एंड भी है पता है, थॉट्स है भी यहाँ पर, ये भी पता है। तो 100% क्लियर हो गया कि ये तीसरा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि FA तो कोड हो सकता है हो किसी का, BA हो सकता हो किसी का इसमें से, लेकिन इसमें एक नया शब्द है और वो नया शब्द यहाँ पर है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इन तीनों, ये जो तीनों नाम दिया हुआ है ना यहाँ पर, सॉरी ये तीनों नाम जो दिया हुआ है यहाँ पर ना, ये ऑलरेडी इसमें है और हमें एक नया चाहिए जो कि इसमें ना हो। तो ये ऑलरेडी, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम कि यहाँ पर देखिएगा चौथा नंबर, इसमें देखेंगे क्रिएट है।
ठीक है। क्रिएट क्या यहाँ पर है, हाँ है क्रिएट से यहाँ पर, न्यू भी है यहाँ पर, सॉल्यूशन भी है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी क्लियर हो गया। यानी तीसरा चौथा तो इल्यूमिनेट ऐसे ही होगा। बचा कौन सा, एक और दो, एक और दो। अब इन तीनों में जैसे हमने ढूंढा कि जो जो यहाँ पर मौजूद है, क्रिएट भी यहाँ मौजूद है, न्यू भी यहाँ मौजूद है यहाँ पर, और सॉल्यूशन भी यहाँ पर मौजूद है। यानी पूरे में हम देखेंगे जब इसमें सब में ये मौजूद है तो हमें एक नया चाहिए ना, क्योंकि एक नया कोड आया है और नए कोड का कोई नया शब्द होना चाहिए। तो नया शब्द इसमें जब है ही नहीं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों हो ही नहीं सकते। तो अब क्या होगा, अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब कैसे पता करें कि ये है कि ये है, ठीक है। अब हमें ने एक कोड निकाला था, क्या, एफ ए को निकाला था ना। इसमें यहां पर देखेंगे एफ ए का कोड क्या है, ये एंड हमने निकाला हुआ था। तो एंड यहां पर भी है, एंड यहां पर भी है। अगर सपोज कीजिए यहां एंड ना होकर कुछ और होता तब तो 100% क्लियर हो जाता है कि यही हमारा है। या इसमें एंड ना होता, इसमें एंड होता तो 100% क्लियर हो जाता है यही हमारा है। लेकिन यहां पर क्या हो गया कि एंड यहां पर दोनों जगह है, तो अब कंफ्यूजन में हो गया क्योंकि नया नया वर्ड दोनों में है, एंड दोनों में है। तो अब बचा क्या, बी ए। अगर हम बी ए का कोड निकाल लें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा। तो अब देखिए कैसे देखेंगे, बी ए है कहां पर, बी ए एक यहां पर है और बी ए कहां पर है, बी ए एक यहां पर है। और हमें इसी बी ए का ही कोड अब जानना होगा, तभी हमें इसका आंसर अब दे पाएंगे, क्योंकि दो तो एलिमिनेट हो गया, दो बचे हुए हैं। इनका आंसर हमें जानने के लिए बीए का मदद लेना पड़ेगा। अब बीए को देखेंगे, अब देखेंगे इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन क्या चीज है। अब देखिए यहां पर ऑलवेज है क्या, कहीं पर नहीं है। क्रिएट है, हाँ क्रिएट्स है। न्यू है, यहां पर नहीं है। आइडियाज है, यहां पर नहीं है। बचा कौन सा, बचा कौन सा कि यहां पर क्रिएट और क्रिएट दोनों यहां पर कॉमन है। और जब दोनों कॉमन है यहां पर, तो यहां पर क्लियर हो गया कि बीए का कोड क्या होगा, क्रिएट होगा। तो यहां पर क्रिएट कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो क्रिएट कहां दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि बीए का कोड हमें पता चल गया कि ये किसका कोड है, यह बीए का कोड है। ऐसा समझे फ्रेंड्स। तो ये है तरीका करने का, और पर्टिकुलर यही तरीका आपको क्या होगा, अपनाना होगा एग्जाम में भी, ठीक, ताकि हम जल्दी से कर पाए। अभी आपको क्या है कि देखने में कोई लोग ये होते हैं ना कि इसका सबका कोड निकालना स्टार्ट करवा देते हैं, पर जब तक आप सबका कोड निकालोगे ना, हालांकि इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है सबका कोड निकालने में भी, पर टाइम लगेगा। आप क्वेश्चन को उठाइए और आंसर देते चले जाइए, यानी क्वेश्चन को उठाते जाइए, चले जाइए, और जिसका जिसका यहाँ पर कोड निकलता चला जाए उसको अलग अलग लिखते चले जाइए। जैसे मैंने एंड का कोड जब निकाला था तो एंड का कोड का एफ ए था, ये हम क्या किए थे, अलग अपने, या तो दिमाग में है सेट तो रख लीजिए, नहीं सेट है तो आप क्या कीजिए, अलग कॉपी पे रफ शीट पे अपने अलग से लिख लीजिए, ताकि आपको क्या हो बाद में जब कभी जरूर, जैसे यहां पर देखिए एंड की जरूरत पड़ी ना, दोबारा हमें ना निकालना पड़े, इसलिए लिखना जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। जिसका कोड निकलता जाए लिखते जाइए। तो अब क्वेश्चन को लेकर के ही सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है, अलग से सभी को निकालने की कोशिश नहीं किया जाता है। तो अब आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस पे 3 क्वेश्चन थे, अगर मान लीजिए 3 क्वेश्चन तो इस पे दिया था क्योंकि एसएससी का क्वेश्चन था। अब इसमें और भी कुछ पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, मान लीजिए इसमें पूछ ले कि चलिए बताइए थर्ड का कोड क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। थर्ड का कोड निकालने के लिए हमें थर्ड का कोड निकालना है जब, तो यहां पर देखिएगा बीए का इसका तो निकल गया, एंड का एफ ए है ये हमें पता चल गया, यहां पर एंड का एफ ए और बी ए। अब एम ए या जे ओ इन दोनों में से कोई एक थर्ड का कोड होगा। अगर पेपर वाला पूछते एग्जामिनर कि थर्ड का कोड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों का पता चल गया, अब इन दोनों में से पता करना होगा कि कौन सा होगा कोड। देखिए अब यहाँ पर 2 कोड दिए हैं और 2 यहाँ पर शब्द दिए हैं, तो या तो थर्ड का कोड एम में है या तो जेओ है, या तो इनसेट यहाँ पर इनसाइड का कोड एम में है या जेओ है, इन दोनों में से कोई एक है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको करने के लिए हमें पहले तो इन दोनों को भूल जाना है और यहाँ पर इन दोनों को भूल जाना है। अब देखेंगे कि थॉट क्या कहीं और भी लिखा हुआ है क्या, तो देख रहे हैं थॉट यहाँ पर लिखा हुआ है, बस आसानी से इसको पकड़ेंगे, थॉट क्या कहीं और लिखा है, हाँ थॉट यहाँ लिखा है। अब देखेंगे यहाँ पर और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में देखेंगे क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ एंड कॉमन है, और एंड का कोड ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं एफ ए, और क्या कॉमन है, थर्ड कॉमन है, मात्र 2 ही चीज कॉमन है। तो अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, एक एफ ए कॉमन है, और एफ ए हमें पता है किसका कोड है, और एक क्या कॉमन है, और इसमें देख रहे हैं एम ए कॉमन है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए जब एम ए कॉमन है और एफ ए कॉमन है, 2 ही तो कॉमन है इसमें, तो एफ ए पहले से प्री डिफाइंड है,
कि ये इसी का कोड होगा, पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है कि ये इसी का कोड होगा। तो इसका मतलब अब क्लियर हो गया कि यम में किसका कोड होगा, इस थॉट का कोड यम में होगा। अब देखिए इसका कोड पता चल गया, बचा कौन सा, इनसाइट। अगर मान लीजिए एग्जामिनर पूछ दे इनसाइट का कोड क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, तो आपको अब निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 3 का ऑलरेडी पता चल चुका है, तो चौथा तो ऑलरेडी इसी का होगा। यानी एम में बीए और एफए कोड प्री डिफाइन हो गए, कि पहले से ही क्लियर हो गया कि ये इसी का हो गया। अब क्या बचा, जेओ, तो इसका मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा, जेओ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये था करने का तरीका। मान लीजिए फिर से अगर पूछे कि यहां पर एग्जामिनर पूछ ले कि आइडिया एंड इनसाइट्स का कोड क्या होगा, एक ही साथ बोल करके, आइडिया एंड इनसाइट का कोड क्या होगा, तो हमें पता है आइडिया यहां पर है, एंड यहां पर है, इनसाइट यहां पर है, तो हमें क्या, जेओ पहले ही पता चल गया कि इनसाइट का जेओ है। आइडिया का भी हमें बता देते हैं कि आइडिया हमने शुरू में ही निकाला था, इन दोनों से आइडिया को निकाला था, इन दोनों से आइडिया का कोड क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन था, या फिर इसका था तो आर आई था, आइडिया का कोड हमने पहले ही निकाल लिया था, आर आई यहां पर है। तो पूछ ले आइडिया एंड इनसाइट का कोड क्या होगा एक ही साथ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इनसाइट का जेओ हो जाएगा, और एंड का एफ हमने निकाला ही है, और आइडिया का क्या हो जाएगा, आर आई हो जाएगा। हालांकि मार्कर चल नहीं रहा है, यहां पर एफ ए है और ये जेओ है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिएगा यहां पर क्या है, अब इन तीनों नामों को ना क्या करेगा, वो इधर उधर फेरबदल कर सकता है इसमें, या तो आर आई पहले देगा, जेओ पहले दे सकता है, एफ ए पहले दे देगा, पर तीनों होना चाहिए उसमें, जिस भी ऑप्शन में होगा तीनों, वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको पसंद आया होगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कैसे हमें अप्रोच क्या होना चाहिए हमें। देखिए आपको करना क्या है, आपको अप्रोच ही पता होना है दोस्तों। अप्रोच अगर आपको पता है तो सारा क्वेश्चन आप तुरंत ही कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 क्वेश्चन मुश्किल से 2 मिनट में, या एक ही, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं 1 से 1.5 मिनट में ही सॉल्व कर देंगे 3 क्वेश्चन को, जो इसे सीखे होते हैं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट जो कि अभी बिगनर होते हैं, उनको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पेशेंस रखिए और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से बुक में सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर जो नहीं समझ में आया तो उसका स्क्रीन यानी फोटो लेकर के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, और उसको समझा करके दूंगा सारा आंसर आपको। अब देखिएगा, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी टाइप के क्वेश्चन को एक और डिस्कस करेंगे। ठीक है, हालांकि मार्कर यहाँ पर समाप्त हो चुका है, फिर से इंक लेकर के तो दूसरा वीडियो आपको, दूसरे वीडियो में दूसरा क्वेश्चन देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।